हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्प फॉर बॉडी लर्निंग। माय नेम इज प्रशांत झा। आज हम लोग देखते हैं पैकेज इन पाइथन। तो पैकेज बेसिकली पैकेजेस होता क्या है एग्जैक्टली हम लोग इसका पहले थ्योरेटिकल थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन समझ लेते हैं, देन जाके प्रैक्टिकल वे से देखेंगे। तो पैकेजेस बेसिकली गाइस एक तरीके से आपको एक इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म दैट मीन्स कि आप पैकेज के अंदर में जो है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स को आप जो है कि यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज अ मॉड्यूल? मॉड्यूल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, क्लासेस, इन सभी चीजों का कलेक्शन होता है। या मैं बोल सकता हूँ एक इंडिविजुअल फाइल, लाइक आपने एक इंडिविजुअल फाइल क्रिएट की है पाइथन में एंड लाइक एड डॉट पी वाई करके और आपने उसको सेव कर दिया है, तो इट इज नथिंग बट लाइक हम लोग बोल सकते हैं ये भी आपका क्या है, एक मॉड्यूल ही है। क्योंकि बिकॉज मॉड्यूल होता क्या है, मॉड्यूल इज कलेक्शन ऑफ योर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, क्लासेस, इन सब चीजों का जो है कलेक्शन होता है। एंड पैकेज इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ योर मॉड्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरीके से इंकैप्सुलेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप क्या करते हो, ये सारी चीजें क्रिएट करके रख देते हो। अब ये सारी चीजें हम लोग क्रिएट क्यों करते हैं, इसके पीछे भी रीजन है कि हमें कोई चीज अगर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग उसको फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग जो है क्रिएट करके पैकेजेस में रख सकते हैं। देन पैकेज पैकेज एग्जैक्टली हम क्रिएट कैसे करेंगे? तो पैकेज को क्रिएट करना इज वेरी सिंपल। जैसे कि हम कोई ड्राइव में, किसी कंप्यूटर ड्राइव में कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर के अंदर में कोई डेटा हम लोग सेव करके रखते हैं, तो सिमिलर वे ही हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग पैकेज का भी रोल जो होता है वैसे ही होता है। जैसे हम कोई फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग पैकेजेस क्रिएट करते हैं। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पाइथन को कैसे पता चलेगा कि ये जो है पैकेज है? पाइथन को तो पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली जो है आपने पैकेज क्रिएट किया हुआ है। तो ये चीज पाइथन को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम कोई पैकेज क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर में एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं, पाइथन की एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं इनिट डॉट पी वाई करके। और ये एक कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, ये नहीं कि हमने ऐसे ही क्रिएट करके छोड़ दिया है। ये एक तरीके का क्या होता है, आपका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर डॉट पी वाई, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। लेकिन जितने भी आप पैकेजेस क्रिएट करेंगे उसके अंदर में आपको ये एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करके रखनी है, ताकि पाइथन को पता चलना चाहिए कि दिस इज योर पैकेज, ठीक है। ये पाइथन को बताना जरूरी है कि भाई ये पैकेज है। देन इसका हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं पैकेज में। लाइक अगर एक सॉन्ग को हम एग्जांपल पकड़ के चलते हैं कि चल आपको जो है मल्टीपल सॉन्ग जो है अपने कंप्यूटर में रखने हैं, तो आप कैसे रखेंगे, ठीक है। लाइक आपने एक फोल्डर बना लिया माई सॉन्ग नाम का। माई सॉन्ग के अंदर में आपने दो फोल्डर बनाए, ठीक है। आपको हिंदी सॉन्ग भी सुनने में जो है कि आपकी हॉबी, और हॉलीवुड के सॉन्ग जो है आप उसको भी सुनने में बहुत ज्यादा आपकी हॉबी है। तो हिंदी सॉन्ग में भी आपको पता है कि सॉन्ग में भी क्या होता है ना, ऑडियो वीडियो दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है। सिर्फ ये चीज नहीं होता, कभी आपका मूड है ऑडियो सुनने का तो सिर्फ ऑडियो सॉन्ग सुनेंगे आप लोग, कभी आपका मूड है कि नहीं मुझे वीडियो भी देखना है। क्योंकि होता है कई बार आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, कोई नई सॉन्ग है जिसको आपने कभी सुना नहीं है, वो अगर आप उसके पास से सुनते हैं कि नहीं वो कोई सॉन्ग जो है कि वहां पे चला रहा है, तो उस केस में आप जानना चाहते हैं कि इसका वीडियो क्या एग्जैक्टली वो वीडियो फॉर्मेट में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो हिंदी सॉन्ग है, लाइक हिंदी सॉन्ग में भी आपका दो फोल्डर रहेगा, ऑडियो एंड वीडियो। एंड हॉलीवुड सॉन्ग में भी दो फोल्डर रहेंगे, ऑडियो एंड वीडियो। अगर इसको एक ही जगह पे रखना है खिचड़ी करके तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उस समय आपका प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम यह है कि मैंने आपको सडनली बोला कि नहीं मुझे पर्टिकुलर यही सॉन्ग चाहिए हिंदी में और इसका ऑडियो ही चाहिए। आप ढूंढते रहेंगे कि ये सॉन्ग कहाँ पे है पहले, फिर इसमें भी ये भी ढूंढेंगे आप कि ये हिंदी में और हिंदी वाला मुझे लाइक आपको ऑडियो वाला चाहिए, वीडियो वाला नहीं चाहिए। तो ये सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। तो बेटर क्या होता है, किसी चीज को अगर प्रॉपरली आपको एक्सेस करना है, फास्ट एक्सेस करना है, विदाउट कंफ्यूजन, विदाउट कॉन्फ्लिक्शन, तो उसे पर्टिकुलर लोकेशन में रख दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी सॉन्ग के अंदर में दो फोल्डर क्रिएट कर दिया हमने, ऑडियो सॉन्ग एंड वीडियो सॉन्ग का। और हॉलीवुड सॉन्ग के अंदर में भी हमने दो फोल्डर क्रिएट कर दिए ऑडियो सॉन्ग्स एंड वीडियो सॉन्ग के। अब क्या है, क्या होगा यहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑडियो सॉन्ग भी दो फोल्डर है सेम नाम के, वीडियो सॉन्ग भी जो है दो फोल्डर है सेम नाम के। लेकिन एक चीज यहाँ पे डिफरेंट है, वो ये है कि ये जो ऑडियो और वीडियो सॉन्ग है ये हिंदी सॉन्ग फोल्डर के अंदर में, और ये जो ऑडियो सॉन्ग वीडियो सॉन्ग है ये पर्टिकुलर हॉलीवुड सॉन्ग के फोल्डर के अंदर में है। तो ये रिस्पेक्टेड फोल्डर के अंदर में, इसलिए कोई भी जो है कॉन्फ्लिक्शंस आने के यहाँ पे चांसेस नहीं है, ठीक है। देन सॉन्ग ऑब्वियसली सी बात है, मेरा फेवरेट सॉन्ग जैसे देश मेरे भगत सिंह मूवी का है, तो देश मेरे का लाइक ऑडियो सॉन्ग भी है जो कि ऑडियो सॉन्ग के फोल्डर में रहेगा, और इसका वीडियो फॉर्मेट भी है जो वीडियो सॉन्ग के फोल्डर में रहेगा। नाम तो एक ही है, ठीक है। मैं ठीक है अलग नाम से भी इसको सेव कर सकता हूँ या थोड़ा और भी इसमें चीजें ऐड कर सकता हूँ, जो एक कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन जो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको कहीं ना कहीं जो बहुत सारे सॉन्ग्स है, थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स है, तो वहां से सर्च करने में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्शंस हो सकते हैं। ऐसे कई सॉन्ग्स होते हैं जिसकी स्टार्टिंग में देश से स्टार्ट हो सकता है, तो देश मेरे सेम नाम के सॉन्ग रहेंगे लेकिन एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रहेंगे। ऑडियो फोल्डर के अंदर में ये ऑडियो वाला है, वीडियो फोल्डर के अंदर में वीडियो वाला है, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा और आप फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, और रिलायबल जो चीजें हैं आप उसको फाइल को आप जो है कि बहुत फटाफट एक्सेस कर सकते हैं। देन हॉलीवुड में भी सेम चीजें, मैजिक इन द एयर एक
सॉन्ग जो है कि इसको ऑडियो सॉन्ग और वीडियो सॉन्ग में आप रख सकते हो। तो इसी तरीके का आप क्या करते हैं, नॉर्मली जो है डायरेक्टरी या ड्राइव आप मैनेज करते हैं, अपने कंप्यूटर में क्रिएट करते हैं। सेम फंडा और सेम रूल और एप्लीकेशन हमको अप्लाई करना है कोडिंग के टाइम पे भी। तो यहाँ टाइम वेस्ट करके तो कोई मतलब है नहीं, कोडिंग पे चलते हैं, ठीक है। सो कोडिंग पार्ट पे हम लोग जंप करते हैं गाइज, एंड लाइक यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। सो यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल क्रिएटेड है, हमें ये फिलहाल फाइल नहीं चाहिए, ठीक है। सो गाइस क्या होता है ना कि आप जब कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं ड्राइव में एक पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट कर लेते हो जिसके अंदर में सारे प्रोग्राम्स रखते हो। तो हम लोग वही फोल्डर के अंदर, अगर आपने नहीं क्रिएट किया है तो क्रिएट करें जाकर के, ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट करें जिसके अंदर में सारे प्रोग्राम्स रखें। ये नहीं कि कई कई बार मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट्स को जो है कि सी ड्राइव में प्रोग्राम सेव करके रखते हैं। ये सही चीज नहीं है। आप एक पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट करिए, उसके अंदर में आप जाकर के प्रोग्राम सेव करिए, ठीक है। सो मैंने भी एक फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है, इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर में क्रिएट करता हूँ, ठीक है, पैकेजेस के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि सी एस ब्रांच, ठीक है, सी एस ब्रांच करके हमने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है। नाउ कम टू द एडिटर पार्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सी एस ब्रांच आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे ये ओपन हो जाएगा, हम लोग फटाफट यहाँ पे क्या करेंगे, पैकेजेस क्रिएट करते जाएंगे। अब ये भी एक पैकेज, ऐसा नहीं है कि ये सी एस ब्रांच पैकेज नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये आपको पैकेज दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हमको क्या करना है, इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। एक फाइल, कौन सी फाइल, क्योंकि पाइथन को कैसे पता चलेगा कि ये पैकेज है, तो पाइथन को बताना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल चाहिए, init.py फाइल, ठीक है। सो $init $.py, ये फाइल हमने क्रिएट कर दी और इसको एम्प्टी रहने देना है, कुछ करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में और भी फोल्डर्स हम लोग क्रिएट करते चले जाएंगे, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ फर्स्ट ईयर का, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, ये टोटल जो है कि 4 ईयर हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं कि पैकेज के अंदर में सब पैकेज, मतलब फोल्डर के अंदर हम लोग जो सब फोल्डर क्रिएट करते हैं, here we can say that a package containing a sub packages, okay। so यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर डॉट पी वाई, ये एक फोल्डर हमने क्रिएट कर दिया। देन सेकेंड फोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो सेकेंड फोल्डर हम लोग यहाँ पे जो क्रिएट करेंगे वो बेसिकली कैसे क्रिएट करेंगे, सेकेंड ईयर, ओके। देन वी कम टू द पॉइंट, यहाँ पे जो है कि हम लोग फिर थर्ड फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, थर्ड ईयर, ओके, दैट्स वेरी गुड। और एक फोल्डर लाइक इसके अंदर हमें नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फोल्डर के अंदर में फोल्डर नहीं क्रिएट करना है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो है कि क्रिएट कर लेते हैं फाइनल ईयर। सो ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो है फाइनल ईयर, ये 4 फोल्डर हमने क्रिएट कर दिए, ठीक है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं दिस 4 फोल्डर, जो ये जो 4 फोल्डर है, इन द सेंस मैं फोल्डर बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली हम लोग उससे ज्यादा रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। सो ये एक तरीके से आपके पैकेजेस हैं, लेकिन अभी भी ये आपको पता है कि ये पैकेज जो है ये पाइथन को पता नहीं चलेगा। तो क्या चाहिए हमें, init.py फाइल चाहिए। तो बार बार क्यों क्रिएट करना है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट एक बहुत अच्छा वर्क है। सो दुनिया के सबसे आसान काम है। इसके अंदर जो है हम लोग लाइक इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट करते हुए चले जाता हूँ, ठीक है। सो फाइनल ईयर के अंदर में भी आ गया, इसके अंदर भी मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। सो फर्स्ट ईयर के अंदर में भी आ गया, इसके अंदर में भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेकेंड ईयर के अंदर में आ गया, और थर्ड ईयर के अंदर में भी ऑब्वियसली पेस्ट करना ही है, तो इसके अंदर में भी आ गया। तो अभी सभी के सभी फोल्डर के अंदर में क्या आपका init.py फाइल है। तो इनडायरेक्टली, अब डायरेक्टली मतलब ये बोल सकते हैं कि ये पाइथन को समझ में आ जाएगा कि दिस इज अ पाइथन पैकेजेस, एंड CS branch is a main package, and that package containing a sub packages also, like your final year, first year, second year, third year, these all are a sub packages, okay। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, init.py फाइल क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, फटाफट हम देखते हैं कि लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। वैसे सेकंड ईयर में हम लोग थर्ड सेम, फोर्थ सेम इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, लाइक फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम, ये सभी फोल्डर में हम लोग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पे क्या है कि CS ब्रांच के अंदर में ये सारे फाइल तो हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेम, सेकंड सेम जो ये सेम रहेंगे, ये सेम पैकेज रहेंगे, लेकिन सेम मतलब सेम नेम के पैकेज रहेंगे, ऑब्वियसली डेटा डिफरेंट रहेगा, सेम नाम के पैकेज रहेंगे। तो ये सेम नाम के पैकेज को हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जो है कि सभी इसमें जो है कि मैं अलग अलग पैकेजेस में डाल देता हूँ। उससे क्या होगा, कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं आएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर फाइनल ईयर के अंदर जो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम रहेगा वो उसके अंदर में ही उसकी पोजीशन, मतलब उसके अंदर उसका लोकेशन रहेगा। तो दूसरे फोल्डर से उसको लेना देना कुछ नहीं है, उसकी दुनिया वहीं तक लिमिटेड है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लाइक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, first sem.py file, and then I'm going to creating another file, second sem.py, okay। so this is a file guys। अब ये फाइल को ऑब्वियसली कॉपी करके हम लोग
जो है कि बार बार लिखने की जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और सभी फोल्डर के अंदर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी आ गया, इसके अंदर में भी मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और थर्ड ईयर के अंदर में भी जो है मैंने ये कर दिया। वैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट हमारे पास समय नहीं है, इसलिए जो है कि फटाफट मैं क्रिएट करके बता रहा हूँ। और फिर सेकेंड सेम है, इसको भी जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सभी फाइल्स के अंदर में क्या कर देता हूँ, ठीक है, सभी के अंदर में ये फाइल्स आ गई। चलिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली, सभी फोल्डर के अंदर ये सारी चीजें तो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अभी तक हमने रन नहीं किया है इसको, जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे एक पाई कैश फाइल क्रिएट होगी, दैट इज योर बाइट कोड फाइल, जो एग्जैक्टली क्या करता है, बाइट कोड कंटेन करके रखता है। यू नो वेरी वेल बाइट कोड क्या होता है, ठीक है, बाइनरी कोड होता है। यहाँ कंपाइलेशन करने के बाद अब जब आफ्टर द कंपाइलेशन क्या होता है, ऑटोमेटिकली हम लोग क्रिएट नहीं करते, पाइथन खुद ब खुद वो बाइट कोड फाइल क्रिएट करके देता है इन द फॉर्म ऑफ पाई कैश। तो उसे डिलीट करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके अंदर लाइक फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमने फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है, तो इसके अंदर कुछ तो भी लिखना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि हम लोग डायरेक्टली इसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, लाइक इसके अंदर में हम जो है फर्स्ट सेम है तो सब्जेक्ट नाम का एक फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो सब्जेक्ट नाम का हमने क्या कर लिया है, फंक्शन क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स डाल देते हैं। सो लाइक हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, मैथ्स, इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। दैट्स फाइन, बट सभी में मैथ्स तो नहीं चाहिए, ऑब्वियसली सी चीज़ है, ठीक है। सो मैं कुछ भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे डाल देता हूँ गाइस, ठीक है, फिजिक्स, बायो, वैसे तो रहता नहीं है, ऑब्वियसली सी चीज़ है, ठीक है, बट हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। हम लोग जो है कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर हम लोग नाम डाल दे तो ये बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जावा, सी, सी प्लस प्लस, ऑब्वियसली पाइथन, देन एमएल, मशीन लर्निंग। ये एक रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो है मैंने इस सब्जेक्ट के अंदर में डाल दिया है, ठीक है। सेकंड सेम के अंदर में भी हम चीजें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फर्स्ट ईयर में नहीं डालता हूँ, ठीक है, मैं सेकंड ईयर में डाल देता हूँ, कुछ सेकंड ईयर में मैं सेकंड सेमेस्टर में डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। सेकंड ईयर में सेकंड सेमेस्टर में मैं डाल देता हूँ, आप लोग अलग अलग इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं सेम नाम को भी बनाऊंगा फाइल तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सब्जेक्ट तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये सब अलग अलग फोल्डर के अंदर में है। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ चीज़ें जो है ऑब्वियसली कॉपी करना, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर इसके अंदर में जो ये सब्जेक्ट्स हैं इसको मैं कॉपी करता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट्स हम लोग चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है, राइट। इंडेंटेशन बराबर फॉलो करना है गाइस, ठीक है। इंडेंटेशंस को, यहाँ पे स्पेसिंग्स को आपको ये नहीं करना, नहीं तो एरर्स यहाँ पे आपको फेस होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट्स डाल देते हैं, सी जो है कि सी शार्प, ठीक है, सॉरी सी हैश, देन ओके। सो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं जैसे बहुत सारे, ठीक है, PHP, देन HTML, देन Django, ओके, फ्लास्क, दैट्स इट। ये तो गाइज हमने सारी फाइल क्रिएट कर दी और इसके फाइल के अंदर में हमने चीजें जो है यहाँ पे सेव करते हुए रख दी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करना है तो एग्जैक्टली हमको करना क्या है, हम लोग इसको इसी में तो एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है। जिसमें आपको पहले ही बता दें कि जब वो पैकेज क्रिएट कर रहे हैं तो इसको हम लोग फ्यूचर पर्पज के लिए क्रिएट करते हैं कि बाद में इसको यूज कर सके या एक्सेस कर सके, या थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपको मल्टीपल जगह पे एक्सेस करना है। पैकेज क्रिएट करके रख दिया, वहां से हम लोग उसको इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे हम किसी दूसरी कंट्री से कोई चीज अपनी कंट्री में लाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द इंपोर्ट। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है कि भाई जो फोल्डर, जो ये चीजें हैं, ये जो फाइल है, ऑलरेडी किसी फोल्डर, किसी पैकेज के अंदर में अवेलेबल है। आपको करंट प्रोग्राम में अगर अपने एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग किसी दूसरे स्टेट से लाइक
खुद के स्टेट में कोई चीज ला रहे हैं, कोई प्रोडक्ट या कोई चीजें खरीद करके ला रहे हैं, तो एक तरीके से उसको बोला जाता है कि इंपोर्टिंग, आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आप अभी अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक करंट फाइल, ये इसके अंदर में हम लोग जो है कि फाइल नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नई फाइल ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है, एक नई फाइल लूंगा, जो फाइल एग्जैक्टली मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट, ठीक है, टेम्पररी में रख देता हूँ सब्जेक्ट डॉट पी वाई। सब्जेक्ट डॉट पी वाई के नाम से मैंने क्या कर दिया, एक फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। और ये भी मेरा लोकेशन सेम फोल्डर में रहेगा, ये जरूरी है क्योंकि पैकेज का जो फोल्डर आपने जो पैकेजेस क्रिएट किए हुए हैं, जो जिस डायरेक्टरी के अंदर होंगे, उसी डायरेक्टरी के अंदर आपकी दूसरी पाइथन फाइल भी होनी चाहिए जहां पे आप ये फोल्डर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। सो अभी आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट डॉट पी वाई, इसके अंदर में कहीं पे मैंने नहीं डाला है, ठीक है। इसके अंदर में मैंने कहीं पे भी ये सब्जेक्ट डॉट पी वाई, ये पाइथन फाइल मैंने क्रिएट नहीं की है, ठीक है। इसके अंदर में यूज करने के लिए मैंने नहीं किया हुआ है। दिस इज अ पैकेज गाइस, ये पैकेज मैंने क्रिएट करके साइड में रख दिया हुआ है। नाउ अभी मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे जो सब्जेक्ट की जरूरत है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी सब्जेक्ट मैंने पैकेजेस बना के यहाँ पे क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो मैं उसको अपने करंट प्रोग्राम में एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैंने सब्जेक्ट डॉट पी वाई क्रिएट कर लिया, और ये भी मेरा सेम डायरेक्टरी जहाँ पे पाइथन प्रोग्राम के अंदर में जहाँ पे इन्हें मैंने फोल्डर्स क्रिएट किए, मतलब पैकेजेस क्रिएट किए हैं, वहीं पे ये भी फाइल क्रिएट जो रहेगा, ठीक है। तो इसका लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। तो आप पता चला कि डी ड्राइव में पैकेज आपने क्रिएट किया हुआ है, और ई ड्राइव में जाकर के आप जो है कि दूसरा फाइल क्रिएट कर रहे हैं, वहां से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसको एक्सेस करना, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लाइक पहले तो पैकेजेस को, लाइक मैं चाहता हूँ कि ये जो सी एस ब्रांच के अंदर में फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट था ओपन होने के लिए, तो यहीं पे ओपन होगा, लेकिन आपको ये बिल्कुल बायफॉर्गेट करके रखना है कि ये फोल्डर अलग है, ये जो फोल्डर हमने क्रिएट किया हुआ है ये अलग है, और ये फाइल इस फोल्डर के अंदर में नहीं है, ये अलग से फाइल क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो जो फ्रॉम, ठीक है, हम लोग इंपोर्ट कैसे करते हैं, फ्रॉम आपका सी एस ब्रांच। तो सी एस ब्रांच आपका देखिए, अगर वो पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर में है, सेम डायरेक्टरी के अंदर में, ऑटोमेटिकली सजेशन दे देगा। सी एस ब्रांच के अंदर में अभी आपको क्या करना है, फ्रॉम सी एस ब्रांच आपको जो है कि यहाँ पे देखिए फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट ईयर, ठीक है। सी एस ब्रांच है, और सी एस ब्रांच के अंदर में लाइक हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर वगैरह यहाँ पे क्यों सजेशन नहीं दे रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। from CS branch, so first year एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे, थर्ड ईयर में कुछ तो भी एरर है। ओके, सब्जेक्ट डॉट पाई फाइल यहाँ पे आ गई है, तो सब्जेक्ट डॉट पाई फाइल मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर में आ गया, और यहाँ पे मैं चाहता नहीं हूँ जैसे क्रिएट करना, आपको पहले ही बताया था, ठीक है। सो इसको एग्जैक्टली मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अपने फोल्डर में से लाइक यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ कोई भी फाइल, ठीक है। सो ओपन फाइल, लाइक ये तो है फर्स्ट ईयर के अंदर, हमें नहीं जाना है ऑब्वियसली, ठीक है। सी एस ब्रांच यहाँ पे जैसे एक्सेसिंग का पैकेज मैंने ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ से हम कोई फाइल एक देख लेते हैं, जो फाइल मैं चाहता हूँ एक्सेस करना। तो मॉड्यूल 1 का एक फाइल है, ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक, यहाँ पे मैंने ऐसा ये जो है करके रख दिया, ठीक है। तो अभी ये मॉड्यूल 1 डॉट पाई फाइल है, मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करना चाहता हूँ फ्रॉम सी एस ब्रांच ऑब्वियसली डॉट, ठीक है। अगेन ये फर्स्ट ईयर नहीं दे रहा है, वाई। सो ओके गाइज, यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई कि इस फाइल को मुझे रीनेम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने डॉट पी वाई से जो है कि यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ऑलरेडी वो पाइथन फाइल ही है, लाइक फर्स्ट ईयर जो है ये एक्चुअली फोल्डर है, और इसको मैंने डॉट पी वाई से कर दिया है, इसलिए वो यहाँ पे जो है ले नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे मिस्टेक्स हो सकते हैं टाइपिंग के टाइम पे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे मैंने ये कर दिया, तो अभी इसमें कोई इशू नहीं आएगा। दिस इज योर फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। ये पैकेजेस यहाँ पे क्रिएटेड, तो ये डॉट पी वाई फाइल थी। ऐसी कभी भी इश्यूज आ सकते हैं, हो सकता है ऐसा एरर आए, उस समय आपको जो है प्रॉपरली जाकर के चेक करना है, देखना है कि एग्जैक्टली कहाँ पे ये इशू और ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो फ्रॉम सी एस ब्रांच ऑब्वियसली मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, तो फर्स्ट ईयर अभी मेरा आ गया, या इसको हम लोग डॉट करके भी टाइप करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर आ गया, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर में क्या चीजें हैं देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सजेशन देगा, हमें लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। सो डॉट करके फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में दोनों चीजें दिया, और हम लोगों ने फर्स्ट सेम के अंदर में रखा हुआ है। तो फर्स्ट सेम के अंदर में क्या है, फर्स्ट सेम के अंदर में ये फंक्शन है गाइस, तो आपको ये फोल्डर तक पहुंचना है डॉट 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 करके, ठीक है।
CS branch डॉट फर्स्ट ईयर डॉट फर्स्ट सेम। देन अब इसके अंदर में आपकी एक्चुअल फाइल है जिसको आप यहाँ पे चाहते हैं इंपोर्ट करना, तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, और इंपोर्ट के बाद आप अगर कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली बता देगा वो कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमको देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अभी तक हमने रन नहीं किया है, जैसे मैं रन करूंगा तो एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं रन करूंगा यहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर के डेटा में यहाँ पे एक्सेस करूंगा। सबसे पहले CS ब्रांच के लिए यहाँ पे पाई कैश फाइल क्रिएट हो जाएगी, देन फर्स्ट ईयर के लिए भी इसके अंदर में जो है पाई कैश फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। सो इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट तो कर लिया, अब इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाम का यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन, चूंकि कॉल्ड ऑलरेडी मेरा वहां पे बना के रखा हुआ है, कॉलिंग फंक्शन मुझे यहाँ रखना है, और मैं इसे जो है ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो जो सब्जेक्ट्स हमने क्रिएट करके रखे थे एग्जैक्टली पैकेजेस के अंदर में, वो सब्जेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वो अलग से पैकेजेस क्रिएट किए हुए थे और हमने यहाँ पे अलग से जो है इसको एक्सेस किया हुआ है, क्योंकि मैंने जो फाइल क्रिएट किया था वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर में जाके क्रिएट हो गई थी, मतलब थर्ड ईयर के अंदर में जाके क्रिएट हो गई थी, और वैसा नहीं चाहिए था हमें, ठीक है। तो फिर मैंने वापस से क्या किया कि दूसरा कोई फाइल ओपन कर लिया और उसमें मैं जो है कि कोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्रिएट करके सेव करके रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे देखने वाली चीज जो थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पाई कैश फाइल मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था, पाई कैश फाइल मैंने क्रिएट नहीं किया है, आपके सामने मैंने इसे रन किया है, और ये क्या हो गया है कि ऑटोमेटिकली आपके पाइथन ने यहाँ पे क्रिएट करके दिया है, दिस इज योर बाइट कोड फाइल, ये आपका बाइट कोड फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर बाइनरी कोड होता है। सो आपको पता होगा कि मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपका बाइट कोड जो होता है लाइक कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन दोनों चीजें होती है, ठीक है, पाइथन में। सो यहाँ पे क्या हो गया, बाइट कोड आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। फर्स्ट ईयर के अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर में भी आप देख सकते हैं पाई कैश फाइल क्रिएट है। देन हम लोग आई थिंक हम लोग जो है सेकंड ईयर में थे, ठीक है, सेकंड ईयर में हम लोग जो है कि यहाँ पे सेकंड ईयर के अंदर में हम लोगों ने सेकंड सेम में ये जो है कि सब्जेक्ट दूसरा बनाया हुआ था, और इसको भी हम लोग एक्सेस कर रहे थे, ठीक, मतलब इसको एक्सेस करना है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं अभी कोई पाई कैश फाइल नहीं है, मैं इसे जैसे एक्सेस करूंगा फिर से ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम CS ब्रांच, ठीक है, CS ब्रांच डॉट, अभी मेरा सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर से डॉट सेकेंड सेम के अंदर में तो सेकेंड सेम ऑटोमेटिकली सजेशन देते चले जाएगा, बहुत सिंपल है। और इसके अंदर भी आपका सब्जेक्ट नाम का ही है तो कोई इशू नहीं है, अलग अलग फोल्डर के अंदर में है तो अलग अलग फोल्डर के अंदर में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजें एक्सेस कर सकते हैं, या तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सब्जेक्ट किसका है वो सब्जेक्ट किसका है, दैट्स वाई सबसे बेटर सॉल्यूशन कि जब आप किसी फोल्डर किसी पैकेज के अंदर कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके नाम डिफरेंट रखें। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने नाम कर दिया हुआ है, तो ये आप अभी ठीक है यहाँ पे है तो थोड़ा क्लियर कर सकते हैं कि मैंने पहले लिखा तो ये वाला सब्जेक्ट है, मतलब सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम का है। लेकिन आप आगे आगे अगर इसको प्रोग्राम में कहीं यूज करते तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर किस पैकेज के अंदर है और ये वाला किस पैकेज का है। दैट्स वाई दोनों का नाम डिफरेंट रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि यहाँ पे पॉइंट रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लाइक मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, या कोई इशू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, और इसे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों एक साथ प्रिंट हो गए, लेकिन ये सब्जेक्ट जो मैंने सेकेंड ईयर में रखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और दूसरे इसमें जो ये चीजें प्रिंट हो रही है ये बेसिकली लाइक दो दो बार प्रिंट कर दिया, ऑब्वियसली दो दो बार प्रिंट कर दिया उसने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इशू क्यों लिया उसने, बिकॉज क्या कर रहा है वो फर्स्ट वाले को स्किप कर दे रहा है, ये एक चीज है यहाँ पे जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले को बिल्कुल भी कंसीडर करके नहीं चल रहा है, अभी आपने जो सेकेंड टाइम जो चीजें इंपोर्ट की है उसको वो कंसीडर करके चल रहा है, इसलिए क्या कर रहा है आप देख सकते हैं सेकेंड फर्स्ट टाइम भी वही प्रिंट किया और सेकेंड टाइम में भी उसी चीज को उसने प्रिंट कर दिया। तो ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे इश्यूज आपके आ सकते हैं, तो आप बेटर है कि जाकर के उसका नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर दें, या जैसे सेकेंड सेम के अंदर मैंने ये रखा था तो इसका मैं जो है कि थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, लाइक सेकेंड सेम सब्जेक्ट एस में कर देता हूँ, यहाँ पे इसको जो है कि सेव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और ऑब्वियसली यहाँ पे ये एरर देगा, तो अंडरस्कोर एस, ठीक है, और अभी इसको अंडरस्कोर एस, तो अभी जो है कि ये कॉन्फ्लिक्शन नहीं देगा,
भी सेम देगा। नहीं तो ये क्या कर रहा था आपने, जैसे ही इसका सेम सेम रख दिया, ठीक है, अंदर में भी इसके भी सब्जेक्ट नाम का फाइल का नाम रखा सेम, मतलब फंक्शन का नाम सेम है और यहाँ पे फंक्शन का नेम सेम है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस इशू को आप समझ रहे हैं, ये इशू क्या कर रहा है कि भाई लास्ट वाले को छोड़ करके जो करंटली आपने जो चीजें इंपोर्ट की है, करंटली जो पैकेज आपने इंपोर्ट किया है, और उस पैकेज में से जो आप फंक्शन या कोई ऑब्जेक्ट या कोई वेरिएबल या कोई क्लास जो भी आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, वो करंट वाला ही लेगा, लास्ट वाले को बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं देगा, ठीक है। सो ऐसे इश्यूज आ सकते हैं आपको, तो इसे हम लोग रन करते हैं और इस बार देखते हैं कि इशू रिजॉल्व हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी फर्स्ट टाइम जो प्रिंट हुआ है, दैट इज योर दिस इज 5 सब्जेक्ट दैट इज कंटेनिंग इनसाइड ऑफ योर सेकेंड सेम, बेसिकली सेकेंड ईयर पैकेज, ओके। एंड दिस इज योर अनदर वन 5 सब्जेक्ट दैट इज ऑलरेडी हैविंग इनसाइड ऑफ योर फर्स्ट ईयर, ठीक है, सॉरी फर्स्ट ईयर, राइट, फर्स्ट ईयर के अंदर में आपका, फर्स्ट सेम के अंदर में। और अभी हमने जैसे ही सेकंड ईयर को कॉल किया, देखिए इसके अंदर में भी क्या हो गया, पाई कैश फाइल क्रिएट हो गई। तो ये क्या है, इसका बाइट कोड फाइल है, जो यहाँ पे बाइनरी कोड इसका कंटेंट करके रखो, आफ्टर कंपाइलेशन ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। सो गाइज आप ये चीजें देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं, क्या एरर आ सकता है। एरर तो आना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं कि एरर नहीं आएगा, ठीक है। विदाउट एरर हम लोग, ऐसा नहीं है कि कोई भी डेवलपर काम करेगा और उसको एरर ना आए, एरर तो हर किसी को आता है। सॉल्व कैसे करते हैं डिपेंड करता है कि आपके पास बेसिक नॉलेज कितना और आपने कितना उस पर वर्क किया है, उतना फास्ट वो सॉल्व हो जाएगा। और जब आप कोई चीज डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे रेयर और माइन्यूट एरर जो रहता है, वो रहता है स्पेलिंग मिस्टेक्स के एरर आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। सजेशंस रहे तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने अभी फोल्डर क्रिएट किया और आपने देखा कि मैंने फोल्डर का जो डॉट पी वाई से सेव कर दिया था, तो ये चीज उसको समझ में नहीं आ रहा था पाइथन को, इसलिए वो जब मैं कॉल कर रहा था तो वहां पे फर्स्ट ईयर को छोड़ करके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर बाकी चीजें शो कर रही थी, लेकिन वो चीज वो शो नहीं कर रहा था। तो ये क्या होता है, इस तरीके के कुछ इश्यूज जो है वहां पे आने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपको फाइंड आउट करना, उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो गाइज इस पे अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में डालें, और क्या चाहिए आपको पैकेजेस में, आपको क्या जानना है, क्या क्या चीजें आप जो है कि इसमें जानना चाहते हैं, मैं उसको डीपली और उस लेवल पे कोशिश करूंगा कि बताने का यहाँ पे। सो थैंक यू गाइज।